Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's most important question based on topic Child Health Nursing. This is video hashtag 78 of July series. If you guys wanna watch previous most important question video, you can check out description box below. Let's start with the question. Question number 1 is, a 5-year-old child admitted to a hospital with a pediculosis in his eyebrows. Which of the following intervention nurse should take? एक 5 साल का बच्चा जिसके आईब्रोज में पेडिकुलोसिस का डायग्नोसिस है हॉस्पिटल में एडमिट होता है. इस बच्चे में नर्स को निम्न में से कौन सा इंटरवेंशन करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं ए. शेप द कंप्लीट आईब्रोज, बी. No treatment is needed, C. Use Linden, or D. Use antibiotic petroleum jelly. And the correct option is option number D, that is use antibiotic petroleum jelly. नर्स को सर्वप्रथम निट्स यानी जुएं इनको मैन्युअली हटा देना चाहिए और लगभग 8 दिनों तक दिन में 2 बार एंटीबायोटिक पेट्रोलियम जेली अप्लाई करनी चाहिए. बच्चे की भौहें यानी आईब्रोज को कभी भी शेव नहीं करना चाहिए क्योंकि वह अननेसेसरी बाल आ सकते हैं. इसके अलावा आईलिड पर लिंडन का यूज़ भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है क्योंकि इससे बच्चे में सीजर्स का खतरा ज़्यादा रहता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, at the time of birth, infant is covered with the grey-white substance. What is this substance called? जन्म के समय नवजात की त्वचा एक ग्रे वाइट पदार्थ से कवर्ड होती है. इसको क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए. मिकोनियम, बी. ग्रीन लेयर, सी. वर्निक्सियोसा और डी. लेनुंगो. And the correct option is option number C, that is वर्निक्सियोसा. जन्म के समय नवजात की जो त्वचा होती है वो श्वेत ग्रे वाइट पनीर जैसे पदार्थ से ढकी रहती है और इसमें जीवाणु प्रतिरोधक का काम करती है. इस प्रोटेक्टिव लेयर को वर्निक्सियोसा कहा जाता है. और अगर हम यहाँ पर मिकोनियम की बात करें तो ये बच्चे का पहला मल माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following condition may lead to the hypoglycemia in a child? निम्न में से कौन सी कंडीशन के द्वारा बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया की अवस्था उत्पन्न हो सकती है? आपके ऑप्शंस हैं ए. एक्सेसिव एक्सरसाइज विदाउट अ कार्बोहाइड्रेट स्नैक्स, बी. ईटिंग लॉट ऑफ चॉकलेट एंड आइसक्रीम, सी. इलनेस एंड फीवर और डी. लेस इंसुलिन. And the correct option is option number A, that is excessive exercise without a carbohydrate snacks. फिजिकल एक्सरसाइज से एनर्जी का लॉस होता है और एक्सेसिव एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है. एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज वाली कंडीशन में किसी भी प्रकार का नाश्ता यानी कार्बोहाइड्रेट स्नैक्स लेना अति आवश्यक माना जाता है. अन्यथा हाइपोग्लाइसीमिया की जो कंडीशन है वो उत्पन्न हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रैक्चर इन विच बोन इज ब्रोकन एंड बेंड टू द अदर साइड? निम्न में से ऐसा फ्रैक्चर जिसमें जो अस्थि है जो बोन है वो आधी टूट जाती है और वो दूसरी तरफ आधी मुड़ जाती है, वो क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए. कंपाउंड फ्रैक्चर, बी. क्लोज्ड फ्रैक्चर, सी. ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर और डी. ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर है वो उसमें जो बोन होती है वो आधी टूट जाती है और दूसरी तरफ आधी मुड़ जाती है. यह अधिकतर जो है वो फ्रैक्चर ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है. Question number 5 is, a pediatric nurse is assigned to care for a child with a diagnosis of Wilms tumor. In planning care for the child, the nurse understands that this tumor is
Your options are A. Abdominal tumor, B. Renal tumor, C. Bone tumor or D. A brain tumor. And the correct option is option number B, that is renal tumor. बच्चों में सबसे कॉमन रीनल ट्यूमर जो होता है वो विल्म्स ट्यूमर होता है या फिर हम इसे नेफ्रोबाइस्टोमा भी कहते हैं। यह रीनल पैरेन्काइमा से बनता है। यह ट्यूमर बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला होता है और ये वाला जो ट्यूमर होता है ये यूनिलेटरल या बाइलेटरल भी हो सकता है और कभी कभी इसमें मेटास्टेसिस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरल रिफ्लेक्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस। निम्न में से ओरल रिफ्लेक्स के अंतर्गत कौन कौन से रिफ्लेक्स शामिल हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए. सैलोविंग रिफ्लेक्स, बी. सकिंग रिफ्लेक्स, सी. रूटिंग रिफ्लेक्स और डी. ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। शिशु का नर्वस सिस्टम जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। इसके कारण शिशु अनेक रिफ्लेक्सेस शो करता है। ओरल रिफ्लेक्स जो है इसके अंतर्गत ये सारे रिफ्लेक्सेस आते हैं जैसे सैलोविंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स और रूटिंग रिफ्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन इज एट हाई रिस्क ऑफ SIDS, दैट इज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। निम्न में से किस चिल्ड्रन ग्रुप में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का संभावित खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। आपके ऑप्शंस हैं ए. इन्फेंट हॉस्पिटलाइज्ड फॉर फीवर, बी. सेकेंड बोर्न चाइल्ड, सी. फर्स्ट बोर्न चाइल्ड और डी. प्री मेच्योर इन्फेंट विद LBW। And the correct option is option number D, that is premature infant with LBW. SIDS which means sudden infant death syndrome, ये जो है वो डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर एज 1 ईयर होता है। SIDS इसका जो खतरा है वो मुख्यतः प्री मैच्योर इन्फेंट्स स्पेशली LBW इन्फेंट में, मतलब 2 से 4 मंथ ये वाली आयु वाले जो एज होती है इसमें सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि इनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा SIDS इसका जो खतरा है उसमें भी होता है जिसमें एपनिया, CNS डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आदि देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज what is the percentage of perinatal transmission of HIV infection from an infected mother to her child? Your options are A. 10 to 30%, B. 75 to 100%, C. 25 to 50% or D. 100%. And the correct option is option number C, that is 25 to 50%. यदि कोई HIV पॉजिटिव मदर पूर्व में HIV पॉजिटिव शिशु को जन्म नहीं दिया है तो जो पेरीनेटल पीरियड में ट्रांसमिशन की जो दर है वो 20% से 40% होती है, मतलब जब जन्म नहीं दिया है। और यदि पूर्व में मदर ने HIV पॉजिटिव बच्चे को जन्म दिया है तो नेक्स्ट बच्चे में HIV का जो इन्फेक्शन है या फिर हम कह सकते हैं HIV की जो ट्रांसमिशन है उसकी जो रिस्क है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट साइन ऑफ हार्ट फेलियर इन अ चाइल्ड। निम्न में से बच्चों में हार्ट फेलियर अंतिम चिन्ह का मतलब जो लास्ट साइन है वो कौन सा होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए. ब्रेडिकार्डिया, बी. पेरिफेरल एडिमा, सी. ट्रैकीकार्डिया और डी. ऑर्थोपनिया। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेरिफेरल एडिमा। हार्ट फेलियर में किडनी में ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इससे शरीर में वाटर की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और इसके परिणाम स्वरूप पेरिफेरल एडिमा हो जाता है।
इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ट्रैकिपनिया की बात करें तो यह मुख्यतः हार्ट फेलियर का लास्ट साइन ना होकर अर्ली साइन होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज इन अम्बिलिकल कोड हाउ मैनी ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स आर फाउंड। निम्न में से अम्बिलिकल कोड में कितनी आर्टरी व वेन पाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए 2 वेन्स एंड 1 आर्टरीज, बी 2 arteries and 2 veins, C 1 veins and 1 arteries, or D 2 arteries and 1 vein. And the correct option is option number D, that is 2 arteries and 1 veins. Umbilical cord में 2 umbilical arteries और 1 umbilical vein पाई जाती है। और अगर इसी के साथ हम बात करें तो इसमें जिलेटेनियस पदार्थ जिसको हम वार्टन्स जेली ये कहते हैं, ये भी जो अम्बिलिकल कोड है उसमें पाई जाती है। और अम्बिलिकल कोड में सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी की संभावना जो है वो 1 से 2% ही होती है। So my future nurses, that is all for today's video. Hope you all like it. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel for nurses preparation. I'll see you tomorrow. Thanks for watching.